पुराने ज़माने की बात है जब शहरों में रोशनी कम मगर दिलों में उजाला ज्यादा हुआ करता था। इसी दौर में एक दरमियाने से शहर में नोमान नाम का एक ताजिर रहता था। इसका कारोबार कपड़े का था। घर में एक बूढ़ी दुआएं देने वाली माँ थी, एक छोटा भाई हमजा और एक नन्ही सी बहन हिना। बाप का साया बचपन ही में उठ गया था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी नोमान के कंधों पर थी। घर छोटा था मगर इज्जत बहुत बड़ी थी। गुर्बत थी मगर खुददारी भी थी। माँ अक्सर इसे प्यार से देखकर कहती, बेटा हलाल की एक सूखी रोटी हराम के 100 नवालों से बेहतर है। जो मिले शुक्र के साथ खाना, बस किसी का हक मत मारना। वो नोमान दुकान पर बैठता, हर गाहक से नरमी से बात करता, सच्चाई से तोलता, सीधा सादी हिसाब रखता। मगर वक्त बदल रहा था। बाजार में ऐसे ताजिरों की तादाद बढ़ रही थी जो झूठे दावे करते, चमकदार बोर्ड लगाते और फरेब से भरे अल्फाज इस्तेमाल करते थे। चौंके देने वाले दावे, ऊंची आवाजें, झूठी कस्में, और लोग उनकी दुकानों पर टूट पड़ते। दूसरी तरफ नोमान की सादा सी दुकान अक्सर खाली रहने लगी। एक शाम बाजार बंद होने को था। नोमान ने दिन भर की कमाई गिनी, चंद सके ही हाथ आए। इसने दिल में हिसाब लगाया कि आज भी घर के अखराजात पूरे नहीं होंगे। घर पहुंचा तो चेहरे पर थकन थी मगर जुबान पर शिकायत नहीं थी। माँ ने गौर से देखा और नरमी से पूछा, बेटा आज भी दुकान कम चली? नोमान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जी उम्मी, लेकिन जो आया वो भी अल्लाह की दी हुई नेमत है। शायद आज आजमाइश का दिन हो। माँ ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अल्लाह अपने बंदों को खाली नहीं लूटता, वो बस देखता है कि तंगी में भी बंदा सीधा रहता है या नहीं। चंद दिन गुजरे, ईद करीब आ गई। कपड़े के बाजार में रश बढ़ गया, शोर शराबा बढ़ गया, लोगों का हुजूम बढ़ गया, लेकिन नोमान की दुकान फिर भी वैसी ही खामोश रही। इसी दौरान बाजार में एक नया ताजिर आया जिसका नाम एहसन था। वो चमकते हुए कपड़े पहनता, ऊंची आवाज में बात करता, हर कपड़े की तारीफ मुबालगे से भरकर करता, झूठी कस्में खाता और ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लेता। कुछ ही दिन में एहसन ने बाजार का रुख मोड़ दिया। लोग उसकी दुकान पर टूट पड़ते और नोमान की दुकान मजीद सुनसान हो गई। एक शाम बाजार बंद होने से कुछ पहले एहसन नोमान की दुकान में आया। इसने ज़ाहिरी खुश इखलाकी के साथ मगर आंखों में अजब सी चमक लिए कहा, नोमान भाई आप अच्छे आदमी हैं, मगर इस जमाने में इतने सीधे लोग नुकसान में रहते हैं। आप में सलाहियत है मगर अंदाज पुराना है, आए एक नया तरीका आजमाते हैं। वो नोमान ने संजीदगी से पूछा, कैसा तरीका? एहसन थोड़ा सा झुका और आहिस्ता से बोला, कपड़ा आम सा, नाम किसी महंगे ब्रांड का, धागा मामूली मगर दावा शाहाना मेयार का, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा दिखावा और मुनाफा 2 गन्ना 3 गन्ना। रिस्क तो अल्लाह ही देता है, तरीका थोड़ा सा बदलने में क्या हर्ज है? नोमान के जहन में फौरन माँ का वो जुमला गूंज उठा के, बेटा रिस्क की सफाई इसकी मिकदार से ज्यादा जरूरी है। इसने कुछ लम्हों के लिए आंखें बंद की, फिर मजबूत लहजे में बोला, एहसन साहिब रिस्क वाकई अल्लाह देता है, लेकिन झूठ और धोखे के रास्ते से मांगने वाला दरअसल अल्लाह के फैसले से नाराजी जाहिर करता है। मैं नुकसान उठा लूंगा मगर अपने ज़मीर का सौदा नहीं करूंगा। एहसन के चेहरे पर तमस्खुर उभरा। वो हंसा और कहने लगा, इस उसूल पसंदी के साथ अब ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे नोमान भाई, ये जमाना दीन नहीं दुनिया देखता है। ये कहकर वो दुकान से चला गया। नोमान ने आहिस्ता सांस ली। दिल भारी था मगर ईमान पहले से ज्यादा मजबूत था। कुछ ही दिन बाद एक रात तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। निशिबी इलाकों में पानी भर गया, कच्चे घरों की छतें टपकने लगे, लोग परेशान हो गए। अगली सुबह नोमान दुकान की तरफ जा रहा था कि रास्ते में एक पुरानी झोंपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत को बैठे देखा। इसकी झोंपड़ी की छत टपक रही थी, सारा सामान भीग चुका था। इसके पास एक छोटा बच्चा गीली जमीन पर बैठा खांसी कर रहा था। बच्चे के चेहरे पर जर्दी थी, जिस्म में कपकपी थी और आंखों में बुखार की चमक। बूढ़ी औरत ने नोमान को देखा और हिचकी बंधती हुई आवाज में कहने लगी, बेटा अल्लाह के नाम पर अगर कुछ मदद कर दो, छत टपक रही है, बच्चा बीमार है, दवा के भी पैसे नहीं। नोमान ने अपनी जेब में हाथ डाला। इसे याद आया कि इसी हफ्ते घर का किराया देना है, राशन कम है, भाई की किताबों के पैसे भी देने हैं। अगर वो सारी रकम दे देता तो आज के दिन इसके अपने घर में तंगी हो सकती थी। इसने चंद लम्हों के लिए मुट्ठी बंद की, फिर दिल में माँ की आवाज गूंजी, जिसके दिल में अल्लाह की मखलूक का दर्द हो, अल्लाह खुद उसके रिस्क का जिम्मा ले लेता है। नोमान ने दिल की हिचकिचाहट को एक तरफ रखकर बटवा निकाला और जितनी रकम थी बूढ़ी औरत की झोली में रख दी। बूढ़ी औरत के आंसू बह निकले। वो कहती जाती थी, बेटा अल्लाह तुम्हें बेहिसाब दे, तुमने आज मेरी दुनिया संवार दी। वो नोमान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गया। जाहिर में वो मजीद तंग दस्त हो गया था मगर दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून उतर आया था।
कुछ दिनों बाद बाजार में एक अजीब अफवाह फैलने लगी। कोई कहता, सुना है नोमान ने माल उधार लेकर हिसाब साफ नहीं किया। कोई कहता, कुछ गड़बड़ लगती है। एहसन ग्राहकों से बनावटी अफसोस के साथ कहता, मैं तो किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन लोग बातें कर रहे हैं। खैर, अब जहां चाहे वहां से खरीदें। वो 2-3 दुकानदार तंजिया अंदाज में नोमान के पास आए और बोले, भाई ये क्या मामला है? बाजार में तुम्हारे बारे में अच्छी बातें नहीं चल रही। नोमान ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, अगर मैं शोर मचाऊंगा तो सच भी झूठ लगेगा। जो जानता है वो काफी है। मेरा रब जानता है कि मैंने किसी का हक नहीं रखा। रात को वो घर आया, माँ के सामने बैठ गया और बरसों के ज़ब्त के बाद पहली बार आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, उम्मी लोग बुरा कह रहे हैं, बगैर कसूर के दिल टूट जाता है। माँ ने इसके आंसू पोंछे और बहुत मोहब्बत से कहा, बेटा कभी कभी अल्लाह बंदे को माल से नहीं नाम से आजमाता है। जब लोग इल्जाम लगाते हैं और बंदा झूठ का सहारा नहीं लेता तो आसमान वाले इसके हक में गवाही देते हैं। लोग भूल जाएंगे लेकिन अल्लाह कभी नहीं भूलेगा। चंद दिनों बाद एक दिन दुकान पर एक सादा मगर बावकार शख्स आया। इसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, चेहरे पर संजीदगी थी, आंखों में गहराई। वो खामोशी से कपड़े देखता रहा, कीमतें पूछें, और नोमान ने हमेशा की तरह हर चीज सच्चाई से बताई। इसने एक खूबसूरत और कीमती थान की तरफ इशारा करके पूछा, ये कैसा कपड़ा है? नोमान ने गौर से देखा और साफ अल्फाज में कहा, ये देखने में खूबसूरत है लेकिन धागा इतना मजबूत नहीं। अगर आप लंबे अरसे तक पहनने के लिए कपड़ा चाहते हैं तो मैं इसकी सिफारिश नहीं करूंगा। अगर मजबूत और पायदार कपड़ा चाहिए तो ये वाला थान बेहतर है, अगरचे सादा सा लगता है। इस आदमी ने हैरत से पूछा, ये महंगा है, इसमें तुम्हारा ज्यादा मुनाफा है, फिर भी तुम खुद मुझे सस्ते कपड़े की तरफ मुतवज्जे कर रहे हो? नोमान ने मुस्करा कर जवाब दिया, मुनाफा एक दिन के लिए होता है, एतमाद पूरी जिंदगी के लिए। मैं चाहता हूं कि अगर कभी मेरे नाम की बात निकले तो आपके दिल से दुआ निकले, बद्दुआ नहीं। वो आदमी कुछ देर के लिए खामोश रहा, फिर बोला, नोमान तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? नोमान ने आजिज़ी से जवाब दिया, नहीं मैं नहीं जानता। वो शख्स बोला, मैं इसी शहर के बड़े ताजिरों की अंजुमन का सरबराह हूं। कुछ दिनों से तुम्हारे बारे में 2 तरह की बातें सुन रहा था। कुछ लोग तुम्हारी दियानत की कस्में खाते थे और कुछ तुम्हें बदनाम करते थे। आज मैं खुद तुम्हें आजमाने आया था। तुमने साबित कर दिया कि जो लोग तुम्हें ईमानदार कहते हैं वो सच कहते हैं। इसने अपनी जेब से चेक बुक निकाली, काउंटर पर रखते हुए कहा, हम एक नया गोदाम और कपड़े की सप्लाई का बड़ा मरकज कायम कर रहे हैं। हमें एक ऐसे ताजिर की जरूरत थी जो हिसाब में जरा सी भी खियानत न करे। आज से तुम इस नए मरकज के निगरान हो। सरमाया हमारा, कारोबार तुम्हारा, मुनाफा दोनों का। नोमान हैरत से इसे देखता रह गया। इसने धीरे से कहा, मगर बाजार में तो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें चल रही हैं। वो शख्स मुस्कुरा कर बोला, जो शख्स बदनामी के बावजूद सच्चाई को नहीं छोड़ता, हकीकत में काबिले एतमाद वही होता है। वक्त गुजरता गया। नोमान ने नए गोदाम की जिम्मेदारी मेहनत और दियानत के साथ निभाई। थोड़े ही अरसे में इसके ईमानदार होने का चर्चा पूरे शहर में होने लगा। बाहर के इलाकों से भी ताजिर आने लगे। कारोबार में बरकत आ गई। उधर एहसन की दुकान पर चमक तो पहले जैसी थी, मगर ग्राहकों के चेहरों पर नाराजगी और शिकवे बढ़ने लगे। कपड़ा खराब निकलता, रंग उतर जाता, शिकायतें बढ़ती गईं। एक दिन एहसन खुद नोमान के पास आया। इसका चेहरा झुका हुआ था, लहजे में नरमी आ गई थी। वो बोला, नोमान आज मुझे मानना पड़ेगा कि जो रास्ता मैंने चुना वो वक्ती चमक थी। तुमने नुकसान बर्दाश्त किया लेकिन झूठ नहीं अपनाया। लोग मुझे छोड़कर तुम पर एतमाद करने लगे हैं। क्या तुम मेरे लिए दुआ करोगे कि अल्लाह मुझे भी सच्ची कमाई का रास्ता दिखाए? नोमान ने मुस्करा कर कहा, अल्लाह की तरफ लौटने के लिए बहुत बड़ा माजी नहीं, बस एक सच्चा लम्हा काफी होता है। आओ हम दोनों सच्चाई का कारोबार करें ताकि इस शहर में झूठे सौदे कम और सच्चा रिस्क ज्यादा हो। आहिस्ता आहिस्ता नोमान का नाम पूरे शहर में मिसाल बन गया। लोग न सिर्फ इससे खरीदते थे बल्कि अपने बच्चों को भी इसकी मिसाल देकर कहते, ईमानदार ताजिर ऐसा होता है। घर में अब भी सादगी थी मगर फाका नहीं था। माँ की दवा बाकायदगी से आती थी, बहन की शादी इज्जत से हो गई, भाई की तालीम मुकम्मल हुई और हर रिस्क के साथ दिल का सुकून भी नसीब हुआ। एक शाम नोमान दुकान बंद कर रहा था कि एक छोटा बच्चा इसके पास आया। इसकी कमीज पुरानी थी मगर आंखों में चमक थी। बच्चे ने मासूमियत से कहा, चचा उम्मी कहती हैं अगर कभी मेहनत और दियानत को एक साथ देखना हो तो नोमान चचा की दुकान पर जाना। क्या आप वाकई इतने अच्छे हैं जितना वो कहती हैं? नोमान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई, आंखें नम हो गईं। इसने बच्चे के सर पर हाथ रखकर कहा,
بیٹا اچھا وہ نہیں جس کے پاس بہت سا مال ہو، اچھا وہ ہے جو کم ہونے کے باوجود کسی کا حق نہ چھینے۔ میں کوئی بہت بڑا تاجر نہیں، بس اتنا چاہتا ہوں کہ جب میرا نام لیا جائے تو لوگوں کے دل سے بد دعا نہیں دعا نکلے۔ بچہ بولا، میں بڑا ہو کر اب جیسا بننا چاہتا ہوں۔ نعمان نے آسمان کی طرف دیکھا، دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا اور کہا، اے پروردگار، اگر یہ میری زندگی کی کمائی ہے کہ لوگ دیانت کو میرے نام سے پہچانیں تو یہی میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی کسی جادو، جن یا خفیہ خزانے کی نہیں، یہ سچائی، صبر اور دیانت کی کہانی ہے۔ اللہ کے ہاں اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ صاف ہوں، آپ کا دل مطمئن ہو اور لوگوں کی زبان سے آپ کے لیے دعا نکلے، بد دعا نہیں۔ اگر آپ کو نعمان تاجر کی کہانی دل تک محسوس ہوئی ہو تو اپنے دل میں یہ عہد ضرور کیجئے کہ آپ بھی سچائی اور دیانت کا راستہ اختیار کریں گے۔ رزق کم از زیادہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر ایمانداری کا فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔